हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। ये है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की क्लास 11। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओप्पो के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जितनी वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे पास उस टाइम पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल नहीं होते हैं। तो मैं किसी एक दिन बहुत सारे मोबाइल लेकर आऊँगा, फिर अलग अलग वीडियो शूट कर लूँगा। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल सब कुछ एग्जाम्पल दिखा दूँगा, वो आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटा छोटी मैं बातें बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक है, ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ओप्पो के बारे में बात करेंगे। ओप्पो के जो मोबाइल है उसके अंदर दो सीपीयू आते हैं, एमटी का और क्वालकॉम। और एसपीडी जो सीपीयू वो शायद नहीं आता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो हम एसपीडी में जाएंगे और ओप्पो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से भी चेक हो सकता है, वरना आप गूगल पे कर सकते हो। मेरे हिसाब से नहीं आता, हो सकता है चाइनीज़ वगैरह में हो। ठीक है, तो आपके पास ओप्पो का साइट आएगा। तो ओप्पो में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और मैंने आपको बताया था कि ओप्पो, वन प्लस और ये रियलमी तीनों एक ही उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो इनकी जो यहाँ पे इसमें जो ओप्पो का ऑप्शन है, इसी के अंदर तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सारे मॉडल्स के। ठीक है, तो ओप्पो के अंदर तो वही पैटर्न एफआरपी और फ्लैशिंग की दिक्कत आती है। इसके अलावा अच्छा, इंडिया के अंदर ओप्पो के अंदर सिर्फ यही दिक्कत आती है, पैटर्न लॉक, फ्लैशिंग, एफआरपी वगैरह। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ओप्पो के मोबाइल के अंदर वो यही है कि फ्लैशिंग वाली। क्योंकि फ्लैशिंग मसला क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंड्रॉइड मल्टी टूल फ्लैशिंग में जो टूल्स है वो जो है ना, मॉडल्स है ना, उसमें बड़ा मसला है ओप्पो के अंदर। मैं आपको जीएसएम माफिया पे लेके चलता हूँ और फ्लैश फाइल का थोड़ा सा वो दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट पर भी इसकी फ्लैश फाइल मैंने अपडेट नहीं कर रखा था। ओप्पो रेनो 13, जैसे कि जितने भी ओप्पो के बड़े बड़े मॉडल हैं, ये अब तो खैर कुछ ज़्यादा ही आ चुके हैं, इनकी लिमिट नहीं है, आप इस बात को जानते हैं। क्योंकि ओप्पो और रियलमी ने इतना ज़्यादा मार्केट को कवर कर लिया है कि हर महीने दो तीन फ़ोन निकाल देते हैं। तो जब फ़ोन निकालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉफ्टवेयर भी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आगे ओप्पो के बहुत सारे मॉडल हैं। ठीक है, अब जो जो मॉडल इसमें दे रखे हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे मॉडल हो जाए, क्योंकि इसमें भी ऑथ का मसला है ओप्पो के अंदर, जैसे वीवो, रियलमी में, सब में। तो ऑथ का मसला हर कंपनी के मॉडल में है इस टाइम, हवावे को छोड़ के। इन्फिनिक्स में भी आ चुका है, आईटेल में, जियो में नहीं है, कार्बन में नहीं है, लावा में नहीं है, लिनोवो में नहीं है, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, नोकिया में आ गया, नथिंग भी आ गया। इसका नथिंग वन के फार वगैरह कर सकते हो आप। अच्छा टूल है, अगर टूल बाय करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम ओप्पो के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ओप्पो A12 है। इसमें मैंने आपको बताया था कि रियलमी के अंदर आरएमएक्स चलता है और ओप्पो के अंदर क्या चलता है, सीपीएच। तो सीपीएच मॉडल चेक कराया था *899#। ठीक है, तो मॉडल चेक करने का एक तरीका होता है, इमरजेंसी में जाके डायल करोगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन निकालोगे, पता चल जाएगा। जो सीपीएच वर्जन होगा उसको आप यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी मॉडल होगा वो आ जाएगा। अच्छा, ओप्पो के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है, तो उनको जो कनेक्ट करने का तरीका होता है वो भी प्लस माइनस होता है। बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जिनका टेस्ट पॉइंट होता है क्वालकॉम के लिए, ये बात याद रखना। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, लेकिन वो पुराने हैं। जैसे कि ओप्पो का F5 1725 है। अगर ये पोर्ट नहीं बना रहा ना, तो जैसे कि CPH 1725 में यहाँ पे लिखता हूँ, CPH 1725 टेस्ट पॉइंट, यहाँ पे आ गया ये वाला टेस्ट में। ये मैंने बहुत टेस्ट पॉइंट करे ये वाले मॉडल के। F5 यूथ शुरू में आया था ना ये, उस टाइम बिल्कुल एक यहाँ पे होता है इसका टेस्ट पॉइंट। ये जो होता है ना, इसको ग्राउंड से टच कर दो तो पोर्ट बना लेगा। शायद अब बना लेता हो प्लस माइनस से, क्योंकि अब तो मसला अलग तरीके का प्री लोडर का मसला आ गया। देखो, आफ्टर टेस्ट पॉइंट डेट बहुत ज़्यादा सेट बंद भी हुए थे। ये वाला सेट था, ये था। इसको जो जंपर टू ईच अदर, इसको यहाँ से उठा के जंपर इसमें मार देते थे ग्राउंड में, तो इसका पोर्ट बन जाता था। ये बहुत पुरानी बात है, ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं, बट आज की डेट में शायद ना हो, क्योंकि प्लस माइनस से पोर्ट बना लेता है। अगर प्लस माइनस से पोर्ट बना रहा है तो आपके सारे मॉडल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ओप्पो के अंदर ऑथ आ चुका है, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी एक ही टूल काम कर रहा है आज की डेट में। इससे पहले की अगर वीडियो देखोगे तो उसमें अलग टूल होगा। क्वालकॉम के लिए जो टूल चलता था उसका नाम था MSM डाउनलोड टूल। ठीक है, फिर आ गया MTK के लिए कौन सा आया था, डाउनलोड टूल के नाम से आया था, ब्लू कलर का। ये जो ग्रीन वाला था ये MSM डाउनलोड टूल है। लेकिन आज की डेट में एक ही टूल है, और वो है ये वाला रियलमी का, रियलमी सेल सपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ उसको लॉग इन करके। चलो, इसमें भी मसला है, 4598 इसका पासवर्ड है। और क्योंकि ये आज के डेट में अपडेट बता रहा हूँ, तो ये आज का टूल है, और जब आप भी आप वीडियो देखोगे तो हो सकता है ये टूल चेंज हो चुका हो, क्योंकि हर महीने एक नई टूल मार्केट में आता रहता है। ठीक है, ये यस कर देंगे। इस टूल को ओपन करने के लिए आपको अपने जो पीसी है ना, उसमें एक VPN यूज़ करना पड़ेगा, अर्बन VPN के नाम से है। मैं आपको उसका ID पासवर्ड तो नहीं दे सकता इसका, रियलमी का, क्योंकि आईडी मेरी नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से ये क्विक इंस्टॉल करोगे तो ये आपको मैं फ्लैशिंग वगैरह भी करके दिखा देता हूँ।
ठीक है। ओप्पो की हम कोई सी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। अब क्या हो गया, हमें भाई शुरू से बताओ। पैटर्न और एफआरपी के लिए भाई नॉर्मली आप रिकवरी में जाकर वाइप डाटा कर सकते हो। वो मैंने जैसे बताया था कि रिकवरी में वाइप डाटा का ऑप्शन हाइड हो जाता है या फिर कोड वाला ऑप्शन भी टच काम नहीं करती है, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फ्लैशिंग ही होता है। अगर उसके अलावा भी सॉल्यूशन आपको फ्लैशिंग नहीं करना, तो जो मॉडल एंड्रॉइड मल्टी टूल में दे रखे होते हैं ओप्पो के, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो उनके एफआरपी वगैरह यहाँ से कर सकते हो। उनकी अगर फ्लैशिंग भी करनी है तो बहुत सारे लोगों को होता है कि उनको एक ट्रस्ट नहीं हो पाता कि फ्लैशिंग इन टूल से नहीं होती, फ्लैशिंग ऑथ टूल से होती है। ऐसा होता है अक्सर लोगों को, तो ऑथ टूल भी यही वाले होते हैं, इनको आप यूज़ करो। ठीक है, नहीं चलेगा, मुझे पता था। इसको हम करते हैं पहले इंस्टॉल, और एंटीवायरस को हम करेंगे बंद। मैंने वैसे ये रियलमी वाला टूल इंस्टॉल कर रखा था, देखते हैं बंद है ना। ये अर्बन वीपीएन है यार, ये पहले सबसे पहले ये चेंज करो मैं अपना। ये अर्बन वीपीएन वाला जो है ये फ्री टूल है, वो फ्री वीपीएन है। वीपीएन मतलब कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। इसमें हम यूज़ करते हैं बेल्जियम। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आज के टूल के लिए है। हो सकता है जब आप वीडियो देखो उस टाइम कुछ और टूल हो, तो ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखना, टूल बदलते रहते हैं, मार्केट के अंदर अलग अलग टूल आते रहते हैं। ये रियलमी है, पहले से एडमिनिस्टर करते हैं, देखते हैं टूल ओपन होता है। ये वीपीएन चालू हो गया हमारा, ये आ गया टूल। ठीक है, अभी हम इस टूल को लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, टूल ये ओपन हो चुका है, और ये ऐसे करके होता है इसके अंदर, पूरी टूल किट है इसके अंदर। ये टूल किट है, और जो ओप्पो के जो रियलमी के जो टूल होते हैं ना, तो डिपेंड करता है कौन सा टूल आप सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं उसके अंदर जो ओप्पो के डेमो सेट होते हैं और रियलमी के, वो एक क्लिक में हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके पास आईडी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप मैनेज पे आओगे तो यहाँ पे रियलमी के आप देख रहे हैं सारे मॉडल होते हैं, सी सीरीज़, एन सीरीज़, एक्स सीरीज़ सब है यहाँ पे। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल पे आओगे और इंपोर्ट फ्रेमवेयर पे अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, बस वो फाइल सिलेक्ट करोगे एंड देन यहाँ पे फ्लैशिंग को आ जाएगी फाइल, और स्टार्ट फ्लैशिंग कर दोगे। मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो के अंदर और कैसे होता है, ये देखो, एक सेकेंड, ये रहा, ये टूल है ना, तो यहाँ पे फ्लैशिंग चल रही है, फाइल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, फ्लैशिंग स्टार्ट होती है। ये रियलमी का होता है, ऐसे ही ओप्पो का और ऐसे ही वन प्लस का है आज की डेट के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे तो इसकी नॉर्मली फ्लैशिंग हो जाती है भाई। और अनलॉकिंग वगैरह का मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, ऑथ का कैसे। तो ऑथ का कंफर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है ना, ये ओप्पो, कहाँ गया, ओप्पो वन प्लस मीडिया ऑथ। ओप्पो और वन प्लस का मीडिया टेक का ऑथ ऑफलाइन है इस टाइम। अगर आपके पास ऐसा मॉडल है, जब आप मॉडल को सिलेक्ट करते हो और वो मांगता है, क्रेडिट मांगता है, क्योंकि इसमें क्रेडिट इस टाइम 30 लग रहा है, तो आपको समझ आना है कि क्रेडिट वाला टूल है, ऑथ वाला टूल है, ऑथ वाले से ही होगा, तो इससे मत करना। फिर आप फ्लैशिंग करवा लेना किसी टूल से। ये जो नॉर्मली A12 A15 वगैरह इनकी एफआरपी वगैरह यहाँ से हो जाएगी ईजिली। ठीक है, बूट लोडर अनलॉक करना हो तो यहाँ से कर सकते हो आप। आरपीएम फाइल को रीड करनी हो, राइट करनी हो, या पार्टीशन मैनेज करना हो, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको एंड्रॉइड मल्टी टूल को यूज़ करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, ओप्पो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा गेम ओप्पो का इस टाइम ऑनलाइन पे ही है, क्योंकि इसकी फ्लैशिंग वगैरह जो अनलॉकिंग वगैरह होती है वो ऑनलाइन वाले ऑथ टूल से ही होती है जब ऑन होता है। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको अपडेट करने के बाद आपकी डिस्प्ले का इशू आएगा, रिस्टार्ट का इशू आएगा, तो उसमें भी फ्लैशिंग से ही इशू सॉल्व होगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो फ्लैशिंग ही मेन सॉल्यूशन होता है जब कोई मोबाइल के अंदर लोगो पर टक गया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप साइड ऑन कंडीशन में नहीं आएगा, तो आपको फ्लैशिंग ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ओप्पो के फ़ोन में या रियलमी के फ़ोन में, या फिर मैं वन प्लस की बात करूँ, सब के अंदर सेम ही प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए Xiaomi है तो उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें माई अकाउंट पे तो उसका माई अकाउंट का गेम अलग चल रहा है, उसकी फाइल चल रही है। तो ओप्पो के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पैटर्न एफआरपी फ्लैशिंग है, पैटर्न एफआरपी अगर फॉर्मेट रन से हो रही है तो ठीक है, कर दो, बाईपास कर दो। एफआरपी है तो कोड भी डायल कर सकते हो, 813 है डायल कर लो, कोड डायल करोगे, नहीं होगा तो फिर बाईपास भी कर सकते हो यूट्यूब पर देखे। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो एंड्रॉइड मल्टी टूल में सपोर्ट मॉडल है तो रीसेट एफआरपी कर लो, उससे भी नहीं हो रहा तो अनलॉक टूल से कर लो, उससे भी नहीं हो रहा तो चिमिरा है, चीता है, बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर। किसी में सपोर्ट नहीं है तो बाईपास करो, बाईपास भी नहीं हो रहा तो फ्लैशिंग करवा लो। मेन चीज लास्ट में फ्लैशिंग बचती है, फ्लैशिंग से सब कुछ खत्म हो जाता है, सेट ऑन हो गया अपना। ठीक, और इसमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम आती नहीं है ओप्पो के अंदर। तो प्रॉब्लम जो है इसके अक्सर ऑनलाइन वाले टूल से ही यूज़ में आती है, वरना तो ऑफलाइन बहुत कम से आती है।
ठीक है। देखो मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता नहीं सकता ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ ओप्पो के अंदर। अगर हो तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कुछ है ऐसा जो मेरे से छूट रहा है ओप्पो के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप अपनी राय बता सकते हो। तो अगली वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को कवर भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।